नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करें। दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं जिनमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा ज़रूर जाएं, देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। दौरे अहूम के मोइदम को यूनेस्को ने अपने वर्ल्ड हेरिटेज यानी आलम वरासत की फहरिस्त में शामिल कर लिया है। एक कब्रिस्तान है जो आसाम के चराइड यू ज़िले में वाक़ अहूम मोइदम पिरामिड की तरह एक दिलचस्प टीला नुमा ढांचा है जिनका इस्तेमाल ताय अहूम ख़ानदान के ज़रिए अपने शाही कुंबे के अराकीन को उनकी महबूब शय के साथ दफनाने के लिए किया जाता था। यानी ये आसाम के शाही ख़ानदानों का कब्रिस्तान है। इसे यूनेस्को के आलमी वरासत पर मबनी फहरिस्त में शामिल करने की सिफारिश बैनुल अक़वामी मुशावरती इदारा ICOMOS ने की थी, जिसके बाद ये कबूल कर लिया गया है। नाज़रीन आज पूरा मुल्क कारगिल विजय दिवस यानी यौम फ़तह कारगिल मना रहा है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सभी रियासतों से अपील की थी कि अपने यहाँ पुलिस और मुसल्लह अफ़वाज की भर्ती में अग्निवीरों को रिजर्वेशन दें। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की हुकूमत ने इस मामले में फौरी रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए अपने अपने यहाँ पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए रिजर्वेशन का ऐलान कर दिया है। रवां असेसमेंट साल के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख में अब एक हफ्ते से भी कम वक्त बाकी रहेगा। रिटर्न फाइल करने का काम अगले हफ्ते 3 दिन तक जारी रहेगा। उसके बाद ITR फाइल करने पर जुर्माना आयद होना शुरू हो जाएगा। महकमा इनकम टैक्स ने आखिरी तारीख से पहले इशारा दिया है कि वह अब तारीख में मज़ीद तौसीए नहीं करेगा। पार्लियामेंट में बजट मरकजी हुकूमत के आम बजट पर बहस के दौरान बिहार को खुसूसी रियासत का दर्जा देने का मुतालबा एक बार फिर उठा है। मुतालबा कांग्रेस के रुकन असम्बली अखिलेश प्रसाद सिंह ने किया है। ऐवान बाला अपनी तकरीर के दौरान उन्होंने कहा कि बिहार के लिए खुसूसी रियासत का दर्जा बिहार के लोगों का हक है और बिहार इसका सबसे ज़्यादा हकदार है। वो जनरल बजट 2024-25 जम्मू कश्मीर के बजट पर मुश्तरका बहस में हिस्सा ले रहे थे। कानून यात्रा के रास्ते की तमाम दुकानों पर नेम प्लेट नस्ब किए जाने के मामले पर जुमा को सुप्रीम कोर्ट ने समाअत करते वाज़ेह कर दिया कि यूपी हुकूमत के फैसले पर अबूरी रोक बरकरार रहेगी। यूपी हुकूमत की जानिब से नोटिस का जवाब देते हुए इस फैसले पर वजाहत पेश की गई। कहा गया कि कानूनियों की दरख्वास्त पर इस तरह का फैसला इसलिए लिया गया ताकि अमन अमान की सूरत हाल पैदा ना हो। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने यूपी हुकूमत को राहत देने से इनकार करते हुए अपने साबिक़ा अबूरी रोक के हुक्म को बरकरार रखा। मामले की अगली समाअत के लिए अगस्त की तारीख मुकर्रर की गई है। राजस्थान हुकूमत ने आने वाली माली साल के बजट में गायों के लिए भी खूब इंतजाम किया। हुकूमत ने गौशालाओं के लिए 653.65 करोड़ रुपये के फंड को मंजूरी दी है। मवेशी पालन और डेयरी के वजीर जोरा राम कमावत ने इतला दी कि माली साल 2024-25 में 22 जुलाई तक 2843 गौशालाओं के लिए 653.65 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। इसी के साथ उन्होंने इस बात की भी इतला दी कि रियासत में अब गायों के लिए आवारा या बेसहारा का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उनकी जगह पर अब बेआसरा इस्तेमाल होगा। बरहन मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने ऐलान किया है कि 29 जुलाई से शहर में पानी की 10% कटौती का फैसला वापस ले रही है। BMC ने इसकी वजह भारी बारिश बताई, जिसकी वजह से मुंबई को पानी सप्लाई करने वाली बेशतर झीलें भर गई हैं। मुंबई में 7 झीलों से पानी की सप्लाई होती है। BMC के मुताबिक 7 झीलों में पानी ज़रूरत के मुताबिक जमा हो गया, जबकि कुछ झीलें छलक भी गई हैं। कानवड़ यात्रा के सैकड़ों किलोमीटर लंबे रास्ते पर वाक़ दुकानों पर नेम प्लेट की तख्तियाँ लगाने के मामले पर उत्तर प्रदेश हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया है। कांग्रेस शुबे ख़वातीन मुल्क की निस्फ़ आबादी यानी ख़वातीन के हुकूक़ व हिस्सेदारी के लिए मुल्की मुहिम शुरू करेगी। मुहिम 29 जुलाई से दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू की जाएगी, जो मुल्क की तमाम रियासतों के दारकूमत से गुजरेगी। इस मुहिम के मुतालबात में ख़वातीन रिजर्वेशन बिल, महालक्ष्मी स्कीम का निफाज, ख़वातीन पर मज़ालिम पर रोक का लगाना शामिल है। इत्तला कांग्रेस शुबे ख़वातीन की सदर अलका लांबा ने दिया है। हिज़्ब इख्तिलाफ की पार्टियाँ जायदाद की फ़रोख्त पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का हिसाब लगाने के लिए इंडेक्सेशन फ़ायदा हटाने के मरकज़ी हुकूमत के फैसले की मुसलसल मुखालिफत कर रही है। इस तनाज़ुर में आम आदमी पार्टी के रहनुमा राघव चड्ढा ने भी कल 25 जुलाई को ऐवान में इसकी मुखालिफत दर्ज करवाई। इस हफ्ते मुसलसल 3 दिन तक आलमी दर्जा हरारत में रिकॉर्ड इजाफे के दरमियान अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने ज़िंदगियाँ बचाने के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर ज़रूरी इक़दाम करने की अपील कर दी है। बरतानिया और जनूबी कोरिया ने शिमाली कोरिया पर एक संगीन इल्ज़ाम आयद किया है। तीनों ममालिक ने मुश्तरका एडवाइजरी जारी कर हैरत अंगेज़ बयान दिया कि शिमाली कोरिया के हैकर्स ने खुफिया फौजी जानकारियों को चुराने की कोशिश की। एडवाइजरी में बताया गया कि शिमाली कोरियाई हैकर्स ने प्योंगयांग के ममनुआ न्यूक्लियाई असलहा प्रोग्राम को हिमायत देने के लिए
खुफिया फौजी जानकारियों को चुराने की कोशिश में आलमी साइबर जासूसी मुहिम चलाई है। इंटरनेट सर्च इंजन गूगल ने पेरिस 2024 समर ओलंपिक गेम के लिए खुसूसी डूडल तैयार किया, जिस पर आज से अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। मराकश में शदीद गर्मी के बायस 21 मरीज और मुअम्मर अफराद दम तोड़ गए हैं। मेक्सिको से ताल्लुक़ रखने वाले दुनिया के सबसे खतरनाक और ताकतवर ड्रग माफिया के सरगना आल मयूं को अमेरिका से गिरफ्तार कर ले जाने की खबरें आ रही हैं। बांग्लादेश में जंग आज़ादी में हिस्सा लेने वालों के खानदानों के लिए अवामी कोटा मुख्तस किए जाने के बाद शुरू होने वाले एहतिजाज में जान की बाजी हारने वालों की तादाद लगातार मजीद बढ़ती जा रही है। अलग अलग तरह से अलग अलग तबसरे हैं और सैकड़ों हलाकतों की तस्दीक की जा रही है। इसराइल फौज के गजा शहर के मशरिक में हमलों में कम से कम 5 फिलिस्तीनी अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं, मुतादिद जख्मी हुए हैं। फिलिस्तीन की सरकारी खबर रसा एजेंसी वाफा की खबर के मुताबिक जालिम दहशतगर्द दरिंदों के जंगी तैयारों ने गजा शहर के मरकज से मशरिक की सिमत में वाक़ सहाबी महल्ले में 2 मकानात पर बमबारी की थी। इसमें एक बच्चा जहाँ जख्मी हुआ तो 5 फिलिस्तीनी शहीद हो चुके हैं। नाज़रीन गिरामी, आज की बात खास बात में इतना। इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।